प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह भाग्य द्वारा निर्धारित है या हमारी अपनी कड़ी मेहनत, हमारे विचार और हमारे कर्मों का परिणाम है? हम अक्सर कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या भाग्य वास्तव में एक लिखित पुस्तक है जिसे हम बस पढ़ते जाते हैं, या क्या हमारी शक्ति और श्री कृष्ण की कृपा के माध्यम से हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं? आज हम इस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाग्य का लिखा अगर कभी नहीं मिटता तो क्या हम उसे बदलने का साहस रख सकते हैं? यही प्रश्न हम अपने हृदय में उठाते हैं और इसका उत्तर हमें श्री कृष्ण के मार्ग में मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर संवाद कर रहे हैं वह केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि हर एक आत्मा की जिज्ञासा है। भाग्य का लिखा क्या कभी नहीं मिटता? यह प्रश्न एक नहीं, लाखों मनों में उठता है, और मैं एक छोटा सा कृष्ण भक्त आज आपसे प्रेम पूर्वक बैठकर बात करना चाहता हूं, बिल्कुल वैसे जैसे एक सखा अपने सखा से करता है। जैसे माखन खाते बाल कृष्ण अपने ग्वाल बालों को गहरी बातें सरल भाषा में समझाते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे पहले ये समझें कि भाग्य कोई रहस्य नहीं, बल्कि वह आईना है जिसमें हमारे बीते कर्मों की छवि झलकती है। भाग्य कोई पंडित का लिखा हुआ पत्र नहीं है जो जन्म के समय हमें दे दिया गया हो। भाग्य वह धागा है जो हमारे हर छोटे बड़े कर्म से बुना जाता है। जब हम कहते हैं कि भाग्य में लिखा था इसीलिए हुआ, तब दरअसल हम अपनी ही आत्मा द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार रहे होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब जरा सोचिए, यदि भाग्य पहले से तय होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की शिक्षा क्यों देते? मेरे प्रियजनों, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठा प्रभु का स्मरण कर रहा था। पास ही एक डूबता हुआ बिच्छू बहकर आया और साधु ने उसे बचाने की कोशिश की। बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर भी साधु ने दोबारा बचाने की कोशिश की। किसी ने पूछा, महाराज, ये तो आपके भाग्य में दर्द ही लिखा है क्या? साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं पुत्र, भाग्य में क्या है वो तो ईश्वर जाने, लेकिन मेरी प्रवृत्ति करुणा की है, मैं वो क्यों बदलूं? प्रिय श्रोताओं, उस दिन मैंने जाना कि भाग्य से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा प्रेम है। प्रिय भक्तों, हम अक्सर अपने जीवन की विफलताओं का दोष भाग्य पर डालते हैं, पर क्या आपने कभी आत्मा से पूछा कि मैंने अपने भीतर के स्वभाव को बदला है या नहीं? श्री कृष्ण की लीलाओं को देखिए, उन्होंने कभी किसी को केवल भाग्य के आधार पर कुछ नहीं दिया। चाहे सुदामा हो, विदुर हो, या एक छोटी सी भक्ति करने वाली कुब्जा, प्रभु ने प्रेम देखा, नियत देखी और वही उनका भाग्य बन गया। मेरे प्रियजनों, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, यह बात सतह पर सच है, लेकिन सतह के नीचे एक और गूढ़ सत्य छिपा है, और वह यह है कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं, पर भाग्य बनाने वाला भाव हमारे हाथ में है।
आज अगर हम दीन, दुखी और टूटे हुए हैं, तो क्या ये सब हमारे जीवन की अंतिम रेखा है? नहीं। श्री कृष्ण ने हमें यह सीख दी है कि जो आत्मा स्वयं को जान लेती है वह अपने भाग्य से परे उठ जाती है। प्रिय श्रोताओं, राम जी की कथा याद कीजिए। कैकेयी के एक निर्णय ने श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। क्या वह उनका भाग्य था? हां, पर उस भाग्य ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। कभी कभी भाग्य के कठिन पृष्ठ ही हमें जीवन की असली ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसीलिए जब जीवन में दुख आए तो टूटिए मत, बस श्री कृष्ण को पुकारिए। उनके चरणों में जो आत्मा समर्पित हो जाती है वह हर भाग्य को स्वीकार करके भी पार कर लेती है। प्रिय भक्तों, एक बार अर्जुन ने पूछा, प्रभु यदि आप सर्वज्ञ हैं तो युद्ध से पहले ही बता दीजिए कि कौन जीतेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो अपने भीतर के मोह को जीत लेगा वही सच्चा विजेता होगा। प्रिय श्रोताओं, यह वाक्य गीता में नहीं लिखा, पर श्री कृष्ण की वाणी का यही सार है। हमारा बाहरी भाग्य चाहे जैसा भी हो, परंतु यदि हमारा आंतरिक भाव शुद्ध, सत्य और कृष्णमय है तो वह भाग्य हमें गिरा नहीं सकता। मेरे प्रियजनों, भाग्य वह लेख है जो भगवान ने नहीं, हमारे ही कर्मों ने लिखा है। पर श्री कृष्ण वह संपादक हैं जो प्रेम पूर्वक उसमें सुधार कर सकते हैं, यदि हम उनके प्रति सच्चे हो जाएं। हर बार जब हम सत्य बोलते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, अपने अहंकार को छोड़कर किसी की सेवा करते हैं, हम अपने भावों से नया भाग्य गढ़ रहे होते हैं। प्रिय भक्तों, एक सुंदर दृष्टांत सुनिए। एक संत को एक राजा ने कहा, महाराज, आप तो कहते हैं कि भक्ति से भाग्य बदलता है, परंतु मैं देख रहा हूं कि आपके चेले तो वैसे ही दुखी हैं। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जो पहले दुख में भी अशांत रहते थे अब वे भक्ति में भी आनंदित रहते हैं। यही सबसे बड़ा भाग्य है, दुख में भी ईश्वर को देखना। प्रिय श्रोताओं, यही बात गीता हमें सिखाती है। स्थिति जैसी भी हो, अगर दृष्टि कृष्णमय है तो जीवन परम मंगलमय हो जाता है। मेरे प्रियजनों, कभी कभी लोग कहते हैं, अब तो भाग्य में यही लिखा है, क्या करें? मैं कहता हूं, नियति को मानिए पर निष्क्रिय मत बनिए। भक्त वह है जो श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर रोता भी है और मुस्कुराता भी है, जो जानता है कि मेरा भाग्य चाहे जैसा भी हो, मेरा प्रभु उसमें छिपा हुआ है। भाग्य एक बंद दरवाजा है और श्री कृष्ण उस दरवाजे की चाबी है। आप चाबी को पकड़िए, दरवाजा अपने आप खुलेगा। प्रिय श्रोताओं, आज आपसे यही कहना चाहता हूं, भाग्य कोई सजा नहीं है, भाग्य एक पाठ है। कभी कभी वो पाठ कठिन होता है, पर हर पाठ श्री कृष्ण की उंगली थामकर पार किया जा सकता है। अपने जीवन को श्री कृष्ण को समर्पित कीजिए। हर सुबह उठते ही कहिए, हे प्रभु, मैं नहीं जानता भाग्य क्या है, पर जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। बस यही मेरा सौभाग्य है। प्रिय भक्तों, आपके जीवन की कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, आपको प्रभु से जोड़ने आई हैं। जब मन कहे अब नहीं होगा तो आत्मा से कहिए, कृष्ण अभी बाकी हैं, क्योंकि जिस दिन हम श्री कृष्ण को पकड़ लेते हैं उस दिन से भाग्य भी हमारी सेवा में लग जाता है। प्रिय भक्तों, जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों से घिर जाते हैं, जब एक के बाद एक दुख की लहरें हमें डुबाने लगती हैं, तब हमारे मुख से अनायास ही निकलता है, क्या करें महाराज, भाग्य ही ऐसा है। लेकिन मेरे प्रियजनों, क्या यह भाग्य हमें पहले से ही लिखा हुआ मिलता है या हमारे कर्म उस भाग्य की रचना करते हैं? आज हम इसी गूढ़ सत्य को श्री कृष्ण की वाणी और अनुभवों के प्रकाश में समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय श्रोताओं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अब सोचिए, यदि भाग्य पहले से तय होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को केवल यह कहते कि सब कुछ पहले से लिखा है, तू युद्ध कर
या न कर, परिणाम वही रहेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी, क्योंकि कर्म ही भाग्य की नींव है। मेरे प्रिय भक्तों, जो कर्म के प्रति जागरूक हो जाता है, उसके भाग्य की दिशा बदल सकती है, भले ही लेखनी पुरानी हो। प्रिय भक्तों, एक कथा है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, महाराज, मैंने कई प्रयास किए पर सफलता नहीं मिली, क्या मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू एक बीज बोता है और उसे सिंचता है, तब फल पाने का अधिकार तुझे प्राप्त होता है। पर यदि तू केवल भाग्य की प्रतीक्षा करेगा तो न बीज फूटेगा न फल आएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, भाग्य वह खेत है जिसमें कर्म के बीज बोने होते हैं, और बिना बीज के खेत कितना ही उपजाऊ क्यों न हो, वह सूना ही रहेगा। मेरे प्रियजनों, कई बार लोग कहते हैं फल तो पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलते हैं। हां, यह सत्य है, परंतु उसी शास्त्र में यह भी लिखा है कि नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्थात निरंतर कर्म करते रहो। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य को लिखता है। अगर हम ये मान लें कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो प्रयास क्यों करें? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। हे मनुष्य, तू स्वयं को ऊपर उठा, अपने को कभी गिरने न दे। प्रिय श्रोताओं, एक दृष्टांत और सुनिए। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के बाहर एक विशाल पत्थर रखवा दिया और देखा कि कौन उसे हटाता है। कई धनवान, योद्धा और विद्वान उस मार्ग से गुजरे, पर सबने कहा, भाग्य में लिखा होता तो यह पत्थर हट जाता। अंत में एक गरीब किसान आया। उसने कहा, अगर मैं ही न हटाऊं तो कौन करेगा? और अपने प्रयास से उसने पत्थर को हटाया। उसके नीचे एक सोने की थैली थी जिस पर लिखा था, जो अपने भाग्य को अपने श्रम से बदलने का साहस रखे, उसके लिए यह पुरस्कार। मेरे प्रिय भक्तों, यही है कर्म की महिमा, जो भाग्य की सीमाओं को लांघ सकती है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की लीला भी इसी को दर्शाती है। जब मथुरा में कंस का आतंक था, तब सभी ने भाग्य को कोसा, परंतु श्री कृष्ण ने कर्म का पथ अपनाया। उन्होंने बालक होते हुए भी कंस का वध किया। मेरे प्रियजनों, अगर श्री कृष्ण भी भाग्य को कोसते रहते तो गोकुल कभी सुरक्षित नहीं होता और धर्म की स्थापना संभव नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि भगवान भी तब प्रकट होते हैं जब हम कर्म करने का साहस करते हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि भाग्य कोई शिला पर लिखी इबारत नहीं है जो कभी मिटती नहीं। यह एक पृष्ठ की भांति है जिस पर हर क्षण हमारे कर्म नई इबारत लिखते हैं। कभी कभी उस इबारत को स्पष्ट होने में समय लगता है, परंतु वह उभरती अवश्य है। हां, कुछ बातें पूर्व जन्म के कर्मों की छाया होती हैं, लेकिन वे भी बदल सकती हैं यदि हमारे वर्तमान कर्म प्रबल और सात्विक हों। मेरे प्रिय भक्तों, स्मरण रखें, कर्म ही वह कलम है जिससे भाग्य की किताब लिखी जाती है, और जब इस कलम को श्री कृष्ण के भक्ति स्याही में डुबोकर चलाया जाए तो वह भाग्य केवल जीवन नहीं, आत्मा को भी प्रकाशित कर देता है। हम सभी को कर्म करते हुए श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, तभी भाग्य हमारा सेवक बनता है, स्वामी नहीं। प्रिय श्रोताओं, यदि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता होता तो महाभारत का युद्ध क्यों होता? अर्जुन क्यों उठते? द्रौपदी क्यों प्रतिज्ञा लेती? भीष्म क्यों प्रतिज्ञा निभाते? सब कुछ भाग्य कहकर किनारे बैठ जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने कर्म किया, धर्म की रक्षा की और श्री कृष्ण को साथ लेकर भाग्य की परिभाषा ही बदल डाली। मेरे प्रियजनों, आज यदि आप पीड़ा में हैं, टूटे हैं, हारे हुए हैं, तो कृपया इसे भाग्य मत कहिए। उठिए, कृष्ण का नाम लीजिए और कर्म के मार्ग पर चल पड़िए, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, तस्य कर्ता रामो ही। जो मुझ में अटल श्रद्धा रखता है, मैं उसका भाग्य स्वयं बन जाता हूं। प्रिय भक्तों, जीवन कभी केवल भाग्य से नहीं चलता,
वह चलता है कर्म से, विश्वास से और श्री कृष्ण की कृपा से। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को पूजा मानो, अपने हर कर्म को अर्पण मानो और अपने हर दुहक को ईश्वर का संदेश मानो। श्री कृष्ण तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक हम स्वयं को भाग्य से बड़ा नहीं मान लेते, और जिस क्षण हम यह निर्णय लेते हैं उसी क्षण वे हमारी नाव के खेवनहार बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, जब जीवन की राह में अंधकार गहराने लगता है, जब हर दिशा से निराशा घेर लेती है और जब बार बार प्रयासों के बाद भी परिणाम हाथ न लगे, तब मन व्याकुल होकर पूछता है, क्या भाग्य का लिखा वाकई कभी नहीं मिटता? और उसी क्षण हृदय से एक धीमी पुकार उठती है, हे कृष्ण, क्या मैं तेरा प्रिय होकर भी इस नियति का बंदी बना रहूंगा? मेरे प्रियजनों, आज का यह विषय केवल एक तर्क नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की पीड़ा है जिसने कभी गहराई से जीवन को जिया है और एकाकी रातों में प्रश्न किए हैं कि मैं क्यों हार रहा हूं। प्रिय श्रोताओं, भाग्य यह शब्द जितना छोटा है उतना ही भारी भी। बहुतों ने इस पर प्रवचन दिए, कई विद्वानों ने ग्रंथ लिखे, परंतु जब कोई दुख में डूबा भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठता है, तब भाग्य की परिभाषा केवल एक होती है, प्रभु जो तू चाहे वही होगा। मेरे प्रिय भक्तों, सत्य यही है, हम भाग्य को मिटा नहीं सकते, पर उसे समझ सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं और अपने कर्मों से उसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यह वही श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भाग्य कोई सज्जा नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण ने जब गीता में अर्जुन से कहा, मां शुचा पांडव, यानी हे पार्थ तू शोक मत कर, तो वह केवल सांत्वना नहीं थी, वह एक गहन संदेश था। भाग्य चाहे जैसा भी हो, मनुष्य यदि अपने धर्म का पालन करे, सच्चे हृदय से कर्म करे और श्री कृष्ण की शरण में जाए, तो वह भाग्य से भयभीत नहीं होता, बल्कि उसे दिशा देता है। प्रिय भक्तों, यह जानना आवश्यक है कि भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे मोड़ा जा सकता है, कर्म की नाव से और श्री कृष्ण की पतवार से। प्रिय श्रोताओं, एक बार एक वृद्ध संत ने अपने शिष्य से कहा, तू जानना चाहता है कि भाग्य क्या है? आ चल, मैं तुझे खेत में ले चलता हूं। वे दोनों खेत पहुंचे। वहां एक बंजर जमीन थी। संत ने कहा, यह जमीन तेरे भाग्य जैसी है, सूखी, पत्थरदार और कठिन। अब यह तू पर निर्भर करता है कि तू इसे छोड़ दे या इसमें हल चलाकर मेहनत से पानी दे और एक दिन से हरा भरा बना दे। प्रिय भक्तों, हम सभी के जीवन में ऐसी ही बंजर भूमि आती है और हम सोचते हैं कि यह तो मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा, पर जिसने जमीन को नहीं छोड़ा वो एक दिन फसल भी देखता है। यही जीवन की सच्चाई है। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण की लीलाओं में यह बार बार स्पष्ट होता है कि भाग्य बड़ा नहीं, प्रेम और विश्वास बड़ा होता है। जब सुदामा अपने फटे वस्त्रों में द्वारका पहुंचे, तो क्या उनका भाग्य ऐसा था कि उन्हें प्रवेश न मिले? नहीं, उनका भाग्य था प्रेम से भरा, और उस प्रेम ने दरवाजे खोल दिए। श्री कृष्ण स्वयं दौड़कर आए, उन्हें गले लगाया। यह घटना हमें सिखाती है कि भाग्य में लिखी रेखाएं नहीं बोलती, लेकिन प्रेम की पुकार भगवान तक पहुंचा देती है। प्रिय श्रोताओं, हमें भाग्य को एक पत्थर की दीवार की तरह नहीं देखना चाहिए जिसे पार करना असंभव हो, बल्कि उसे एक गुफा मानिए। अंधेरी तो जरूर है, पर अगर दीपक कर्म और विश्वास का साथ हो तो अंत में एक रोशनी मिलती ही है। बहुत बार हम उसी मोड़ पर हार मान लेते हैं जहां से कुछ ही कदम बाद उजाला आने वाला होता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में जब भाग्य कठिन लगे, तब श्री कृष्ण का नाम लेकर एक और प्रयास जरूर करना। मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है ध्रुव की। एक 5 वर्ष का बालक, जिसे सौतेली मां ने कहा कि तुझे गोद में बैठने का अधिकार नहीं, क्योंकि तू दुर्भाग्यशाली है। प्रिय भक्तों, वो बालक रोता हुआ वन चला गया।
परंतु उसने उस अपमान को भाग्य नहीं माना, उसने उसे प्रेरणा बना लिया और कठोर तपस्या के पश्चात श्री हरि ने स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। क्या वह भाग्य में नहीं था? नहीं, वह बालक का साहस, उसकी भक्ति और उसका धैर्य था, जिसने एक सामान्य बालक को ध्रुव तारा बना दिया। प्रिय श्रोताओं, कई लोग यह भी कहते हैं, अगर भाग्य का लिखा नहीं मिटता तो फिर प्रयास क्यों करें? परंतु मेरे प्यारे भक्तों, उसी श्री कृष्ण ने भी तो रणभूमि में चक्र उठाया था। जब भीष्म पितामह अर्जुन को परास्त करने वाले थे, वो भगवान होते हुए भी समय समय पर हस्तक्षेप करते हैं। जब भक्त अपनी सारी शक्ति लगा देता है, तब भगवान स्वयं उसके भाग्य को दिशा देने आते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना है, बार बार, मन से, तन से और सबसे ज्यादा विश्वास से। भगवत भक्तगणों, भाग्य की सबसे सुंदर व्याख्या वही व्यक्ति कर सकता है जिसने दुख देखा हो, ठोकरें खाई हों और फिर भी श्री कृष्ण का नाम जपते हुए आगे बढ़ा हो। वही जानता है कि भाग्य को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह जानना कि मेरे साथ कृष्ण हैं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। तो जब अगली बार जीवन आपको ठहरने को कहे तो शांत होकर बैठना, पर श्री कृष्ण का नाम जपते हुए, क्योंकि कभी कभी रुकना भी उस भाग्य का हिस्सा होता है जो हमें नई दिशा देने आया है। प्रिय भक्तों, आज इस प्रवचन के माध्यम से आपसे मैं एक ही विनती करता हूं, अपने भाग्य को कोसिए मत, उसे समझिए, उसे अपनाइए और उसे कर्म की रोशनी से प्रकाशित कीजिए। भाग्य स्थिर हो सकता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण, आपका प्रेम और आपकी भक्ति उसे सुंदर बना सकती है। भाग्य से बड़ा कुछ है तो वो है श्री कृष्ण की कृपा, और कृपा मिलती है प्रयास से, भक्ति से और पूर्ण समर्पण से। मेरे भक्तजनों, आज से भाग्य को अपना शत्रु नहीं, एक शिक्षक मानिए। वह आपको कुछ सिखाने आया है, कुछ दिखाने आया है, और जब आप उसे समझकर चलेंगे तो वो मार्ग भी बनेगा और मंजिल भी देगा। श्री कृष्ण का हाथ पकड़िए और कहिए, हे नंदलाल, तू ही मेरा भाग्य है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तेरा साथ चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्तजनों, जब हम जीवन की यात्रा में असफलताओं से गुजरते हैं, जब हमारे सबसे प्रिय सपने टूट जाते हैं और जब हम अपने ही परिश्रम की राख में बैठे अश्रुओं से भीगे होते हैं, तब भीतर से एक कराह उठती है, क्या यही मेरा भाग्य है? और उसी क्षण श्री कृष्ण की करुणामयी वाणी हृदय में गूंजती है, हे भक्त, भाग्य तो वह है जो तेरे लिए मैंने रचा है। तू केवल कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियजनों, भाग्य कोई सज्जा नहीं, वह एक संकल्प है जो आत्मा की यात्रा को पूर्ण बनाता है। भाग्य मिटाया नहीं जा सकता, पर श्री कृष्ण की कृपा से उसका अर्थ जरूर बदला जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, जरा उस नाविक की कल्पना कीजिए जो अपने जीवन की नदी में बह रहा है। कभी धारा तेज हो जाती है, कभी चट्टानों से टकराता है, पर अगर उसके हाथ में पतवार है और उसकी दृष्टि किनारे पर है, तो वह एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। उसी तरह प्रिय भक्तों, भाग्य नदी की तरह बहता है और हम नाविक हैं। हमारे हाथ में कर्म की पतवार है और श्री कृष्ण का नाम हमारा दिशा सूचक तारा। जिसने इसे पकड़ लिया वह भाग्य से नहीं डरता, वह उससे संवाद करता है। मेरे प्रियजनों, एक बार वृंदावन में एक वृद्धा थी जिसका नाम रमा था। वह दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपती थी, लेकिन उसका बेटा बीमार रहता था, घर में निर्धनता थी और जीवन में एक पीड़ा सी बनी रहती थी। गांव वाले अक्सर कहते, रमा, तू इतना भजन करती है, फिर भी तेरी दशा ऐसी क्यों है? रमा मुस्कुराकर उत्तर देती, क्योंकि मैं भाग्य से नहीं, श्री कृष्ण से जुड़ी हूं। मेरी दशा नहीं, मेरा विश्वास देखो। प्रिय श्रोताओं, यह वही भाव है जो भाग्य की परिभाषा को बदल देता है। जब हम परिस्थिति से अधिक प्रभु पर ध्यान देते हैं, तब भाग्य हमारे लिए द्वार खोलने लगता है। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है
राजा परीक्षित की। जब शापवश उन्हें केवल 7 दिन का जीवन शेष था, उन्होंने किसी भाग्य को कोसा नहीं। उन्होंने वह समय श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगाया और आत्मा की मुक्ति को पाया। मेरे प्रियजनों, यही तो जीवन का रहस्य है। भाग्य बदलता नहीं, परंतु अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो मृत्यु भी साधना बन जाती है। इसलिए जब आपके जीवन में कुछ टूट जाए, कुछ रुक जाए, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं कि अब मेरी ओर देख। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हम सोचते हैं क्यों कुछ लोग बिना परिश्रम के सुखी हैं और हम प्रयास के बाद भी पीड़ित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, जो आज चमक रहे हैं उनका कल कैसा था यह हम नहीं जानते, और जो आज दुखी है उसका कल क्या रूप लेगा यह भी केवल श्री कृष्ण जानते हैं। इसीलिए तुलना करना भाग्य को अस्वीकार करना है। भाग्य एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसे हमें अपनी आस्था और कर्म से पूर्ण करना होता है, और जब यह यात्रा प्रभु के चरणों की ओर मुड़ती है तब हर कष्ट भी प्रसाद बन जाता है। मेरे प्रियजनों, आप में से कई ने अपने जीवन में ऐसे मोड़ देखे होंगे जहां सब कुछ खो गया, जहां लगने लगा कि अब कुछ शेष नहीं। पर आज आप जीवित हैं, चलते हैं, सोचते हैं और श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि भाग्य ने आपको हर बार एक नई सुबह दी है। प्रिय भक्तों, भाग्य में लिखा कितना ही कठोर क्यों ना हो, पर यदि हम हरि बोल कहते हुए चलें तो वह कठोरता भी मधुर हो जाती है। जीवन का प्रत्येक क्षण पुनर्जन्म का अवसर है। आस्था में, भक्ति में और आत्मबोध में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, हम भाग्य से हारते नहीं, हम केवल अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। जब वह हमारे भीतर हैं, तब भाग्य बाहर से कैसे हमें पराजित कर सकता है। एक बार एक भक्त ने कहा था, प्रभु तू मेरे भाग्य को मत बदल, बस मुझे इतना बल दे कि मैं उसे प्रेम से जी सकूं। और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। भाग्य हमें जहां भी ले जाए, पर जब प्रभु साथ हो तो हर राह तीर्थ बन जाती है। मेरे प्रियजनों, हर व्यक्ति के भाग्य में लिखा होता है कुछ सुख, कुछ दुख, कुछ संघर्ष। पर जो भक्त बन जाता है उसके जीवन में वह सब केवल अनुभव बन जाते हैं, और अनुभवों से आत्मा परिपक्व होती है। श्री कृष्ण हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारी आत्मा को चाहिए। यह जानकर जब हम भाग्य को स्वीकार करते हैं तब शिकायत समाप्त हो जाती है और शांति का आरंभ होता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, हर परिस्थिति में पूछिए, प्रभु इसमें मेरी आत्मा के लिए क्या सीख है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की लीला को देखिए। उन्होंने अपने जीवन में भी भाग्य को चुनौती दी थी। बाल्यकाल में पूतना, कंस, कालियनाग, क्या वह सब टल सकते थे? हाँ, प्रभु चाहते तो सब सरल कर देते, पर उन्होंने हर संघर्ष को अपनाया और उसी से मानवता को सिखाया कि जीवन संघर्षमय होगा। पर जब तक श्री कृष्ण साथ हैं तब तक कोई भय नहीं। मेरे प्रियजनों, यदि प्रभु स्वयं संघर्ष से भाग्य की रेखा में चलकर हमें राह दिखा सकते हैं तो हम क्यों न उसे स्वीकार करें। प्रिय श्रोताओं, भाग्य कोई कैद नहीं है। यह आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है जिसे हम श्री कृष्ण की दृष्टि से देखेंगे तो वह भी सुंदर लगेगा। जब जीवन कठिन हो, जब रास्ता दिखे नहीं, तब श्री कृष्ण को पुकारिए। कहिए, हे वासुदेव, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने भाग्य को समझ सकूं, उसे जी सकूं और तेरी कृपा से उसे प्रेममय बना सकूं। प्रिय भक्तों, आज से आप भाग्य से मत डरो, उसे गले लगाओ श्री कृष्ण का नाम लेकर, क्योंकि भाग्य रेखा तब भी रहती है, पर जब उस पर श्री कृष्ण के चरण पड़ते हैं तो वह रेखा एक अमृत पथ बन जाती है। प्रिय भक्तों, आज हम एक गहरे और जीवन को बदलने वाले विषय पर विचार करने जा रहे हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह एक ऐसा सत्य है जो हमारे जीवन की नींव में गहरे रूप से समाया हुआ है।
हम सब जीवन की राह में कई बार संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हैं और कई बार यह सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और अच्छा करते तो क्या यह सब कुछ और बेहतर हो सकता था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह पहले से निर्धारित है? यह हमारे भाग्य का हिस्सा है और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। भगवत भक्त गणों, भाग्य को समझना एक कला है और इसे केवल उस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है जो हमें श्री कृष्ण की उपदेशों से मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, परंतु उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह शाश्वत सत्य है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह भाग्य के द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि यह हमें निराश करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि इसके पीछे एक महान उद्देश्य है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमें आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ मिलन की दिशा में बढ़ाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने कर्मों में विश्वास और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह भाग्य का हिस्सा है और हम उससे बच नहीं सकते। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और हम कई बार यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे प्रियजनों, यह सिर्फ हमारी आंखों से नजर आता है। असल में जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है। यह हमें ईश्वर के प्रेम और करुणा की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसमें उनका हाथ होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम एक उच्च आत्मा की खोज में होते हैं तो हमें यह विश्वास रखना होता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। हमें अपने कर्मों का सही फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह आज हो या भविष्य में। प्रिय दर्शकों, क्या आप कभी सोचते हैं कि भाग्य के लिखे को बदलने का कोई तरीका हो सकता है? प्रिय भक्तों, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह किसी गहरे उद्देश्य के लिए होता है। यही कारण है कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। जब हम श्री कृष्ण के साथ होते हैं तो हमें यह विश्वास रखना होता है कि हर घटना, हर कठिनाई, हर परीक्षा हमारे आत्मिक विकास के लिए है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांत हो जाता है। हमें समझना होगा कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे आत्मा के लिए सर्वोत्तम है। अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम नाकामयाब हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अभी और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रिय श्रोताओं, यहां पर एक सुंदर दृष्टांत का उल्लेख करना चाहूंगा। एक साधक जो श्री कृष्ण के चरणों में बसा हुआ था, वह एक दिन दुखी होकर उनके पास गया और कहा, प्रभु, मैंने जितनी मेहनत की है उतना फल क्यों नहीं मिल रहा है? श्री कृष्ण ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन यह समय पर और तुम्हारे भाग्य के अनुसार आएगा। जो कुछ भी तुम्हारे लिए उचित है वही तुम्हें मिलेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रिय भक्तों, हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कर्म का फल हमें समय के अनुसार मिलेगा और वह हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में होगा। प्रिय भक्तों, भाग्य के बारे में सोचते वक्त हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। हम कई बार इस विचार में खो जाते हैं कि हम जिन परिस्थितियों में हैं वे हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इस ब्रह्मांड के हर कण पर श्री कृष्ण की कृपा और इच्छा है। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति हमारे द्वारा कल्पित नहीं हो सकती। श्री कृष्ण के अनुरूप ही हमारी यात्रा का मार्ग तय होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकारने की शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें अपनी कर्मों का सही फल मिलेगा,
यह हमें विश्वास रखना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तजनों, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भाग्य का हिस्सा है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें मिलता है और यह ईश्वर के नियमों के अनुसार ही होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम आत्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे कर्मों का परिणाम हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में होगा और यह हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। प्रिय भक्तों, आखिरकार हमें यह समझना होगा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मार्ग है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और हमें इस पर विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। जब हम यह विश्वास रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतोष महसूस करेंगे। हमें श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद हमेशा चाहिए ताकि हम जीवन के कठिन मार्गों पर सही दिशा में चल सकें। भगवत भक्त गणों, जीवन में कोई भी कठिनाई या स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम अपने कर्मों में विश्वास और धैर्य रखें तो श्री कृष्ण की कृपा से हमारा जीवन हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन जब हम ईश्वर के साथ चलते हैं तो हम अपनी यात्रा में सफल होते हैं। जीवन के हर पल में श्री कृष्ण का साथ लें और आत्मिक शांति प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, अब हम एक ऐसे सत्य पर विचार करेंगे जो जीवन की सबसे गहरी और अप्रकट वास्तविकता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह सत्य किसी भी रूप में सत्य रहता है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें। हमारे भाग्य का लेखा हमारे द्वारा किए गए कर्मों से जुड़ा हुआ है। कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, हमारे भाग्य की दिशा तय करता है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उनके पीछे एक गहरा कारण होता है। जो हमें लगता है कि एक विपत्ति है, वह शायद हमारे कर्मों का ही परिणाम हो, और जिसे हम भाग्य कहकर छोड़ देते हैं वह दरअसल हमारी आत्मा की शिक्षा का हिस्सा है। मेरे प्रियजनों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि यह क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, यह तो हमारा भाग्य नहीं हो सकता। परंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि शायद यही वही पल है जो हमारी आत्मा को उच्चता की ओर बढ़ा रहा है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो भी घटित होता है वह परमात्मा के आदेश से होता है। इस सत्य को हमें आत्मसात करना होगा। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। प्रिय भक्तों, जीवन में कोई भी घटना हमारी कोशिशों या संघर्षों से परे नहीं होती। हर घटना का अपना उद्देश्य और संदेश होता है। भगवत भक्त गणों, भाग्य से जुड़ी एक कहानी हम सब जानते हैं। वह है महाभारत के अर्जुन की। अर्जुन को अपनी भूमिका को लेकर बहुत सारी उलझनें थीं। वह सोचता था कि यह युद्ध क्या सही है, क्या उसे इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। और जब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया तो उसकी आंखों के सामने एक नया दृष्टिकोण खुला। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल का अधिकार भगवान का है। यहां पर एक गहरे सत्य की बात छिपी हुई है। हम कर्म करते हैं, लेकिन उसका फल हमें कभी नहीं पता होता। हम जो भी करते हैं वह हमारे भाग्य के अनुसार ही होता है। मेरे प्रिय भक्तजनों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह केवल एक शाब्दिक वाक्य नहीं है, यह हमारे जीवन का मूल सत्य है। जैसे किसी लेखक की कलम से लिखी गई कहानी को आप बदल नहीं सकते, वैसे ही हमारे जीवन के भाग्य को भी हम बदल नहीं सकते। जब हम अपने जीवन के किसी कठिन क्षण से गुजरते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे आत्मा की परीक्षा है। हमारी आत्मा ने जो कुछ भी अनुभव किया है
वह हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हमें इस सत्य को समझना है तो हमें अपने भीतर एक गहरी आत्मचिंतन की आवश्यकता है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि हमें जो मिल रहा है वह क्यों मिल रहा है, हमें क्यों दुख, दर्द या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी संकट या कष्ट हमारे भाग्य का हिस्सा होते हुए भी हमें उसकी शिक्षा देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हमें अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। हे मेरे साधकों, जिस तरह एक पत्थर को तोड़ने के लिए उसे आग में डाला जाता है, ठीक उसी तरह हमें भी जीवन के कठिन क्षणों से गुजरकर ही अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। ये कठिनाई हमें हमारी आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर देती है। जब हम अपने भाग्य को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और भगवान के सामने समर्पित हो जाते हैं तो हमें जीवन की सच्ची समझ प्राप्त होती है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है। प्रिय भक्तों, जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन एक नए दृष्टिकोण से बदल जाता है। हम यह स्वीकार करने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए हो रहा है। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम उसे भगवान के आदेश के रूप में स्वीकार करते हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है, हर क्षण एक नया अवसर होता है और हमें हर पल में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। मेरे प्रियजनों, जीवन का वास्तविक सुख तब मिलता है जब हम अपने भाग्य को समझते हुए उसे स्वीकार करते हैं। जब हम यह जानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार तय होता है, तो हम अपने हर कार्य में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हुए कर्म करते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन भगवान की कृपा से हम अपने जीवन को सुख, शांति और संतोष से भर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस जीवन में कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा हर कर्म हमारे भाग्य को आकार देता है। हमें हर क्षण भगवान की भक्ति में, सेवा में और ज्ञान में लीन रहकर अपने कर्मों को सिद्ध करना चाहिए। हमारी हर कठिनाई और हर खुशी भगवान की योजना का हिस्सा है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई संकट आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि वही हमें हमारी सच्ची पहचान दिलाता है। प्रिय भक्तों, यही संदेश है। जब तक हम अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। यह विश्वास हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रिय श्रोताओं, हमारी जिंदगी के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक घटना में यही सच छिपा हुआ है। हम सभी किसी न किसी कारणवश अपने भाग्य के बारे में अक्सर सोचते हैं। कभी हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कभी हम उसे दोषी ठहराते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह किसी कारण से ही हो रहा है और यही हमारे भाग्य का लिखा हुआ है? प्रिय भक्तों, हम सभी जीवन में कष्ट, संकट और मुसीबतों का सामना करते हैं और यही पल होते हैं जब हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शायद यह हमारे आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है? हर कठिनाई, हर समस्या और हर संकट में भगवान की योजना छिपी हुई होती है। हमारी सीमाएं, हमारे दुख, हमारे संघर्ष, ये सब हमारे भाग्य का हिस्सा होते हुए भी हमें एक मार्ग दिखाते हैं। यह हमारे जीवन का हिस्सा होता है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। हे मेरे श्रोताओं,
जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह ठीक नहीं है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने सही निर्णय लिया है? लेकिन जब हम श्री कृष्ण के जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि भगवान ने खुद कितनी बार विपत्तियों का सामना किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी असंख्य कठिनाइयां थीं, लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि भगवान का भाग्य क्या था? नहीं, क्योंकि उनका हर कर्म, उनका हर कदम और उनका हर संघर्ष एक उद्देश्य को साधने के लिए था। प्रिय श्रोताओं, यही हमें सिखाता है कि हम जिन भी कठिनाइयों से गुजरते हैं वे हमें हमारी आत्मा के उद्देश्य को समझने का अवसर देती हैं। मेरे प्रियजनों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस सत्य को स्वीकार करने से हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलता है। हम जो भी करते हैं वह हमारे पुराने कर्मों का फल होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके परिणाम का अधिकार मेरे पास है। हमें इस वाक्य को गहरे में समझने की आवश्यकता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमारा भाग्य तय करता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों को बदल सकते हैं। यही हमारे जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण की कृपा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह हमारे भले के लिए है। कभी हमारे जीवन में कठिनाइयां में आती हैं, लेकिन जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम उन कठिनाइयों को अपने आत्मिक उन्नति का मार्ग मानते हैं। जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे जीवन में कुछ नया और महत्वपूर्ण लाने के लिए होता है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना शांति और धैर्य से कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, एक दृष्टांत के रूप में सोचिए कि आप एक पत्थर के रास्ते पर चल रहे हैं। इस रास्ते पर कदम रखते हुए आपके पैर में कांटे चुभते हैं, लेकिन यदि आप हर कांटे को झेलते हुए अपना रास्ता तय करते हैं तो अंत में आपको सुंदर और शांति से भरा हुआ स्थान मिलेगा। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के संघर्ष भी हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। ये कांटे हमारे लिए प्रगति के रास्ते खोलते हैं। अगर हम इन्हें समझते हुए, भगवान पर विश्वास रखते हुए अपना मार्ग तय करें तो हम अंततः उस सुंदर स्थान तक पहुंच सकते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। मेरे प्रियजनों, भाग्य को हम जितना समझते हैं उतना ही वह हमें शांति और संतोष देता है। जब हम यह समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है तो हमारा मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में जो भी हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो होता है वह मेरे द्वारा नियंत्रित होता है और यही मेरी योजना है। हमें इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने भाग्य को समझते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपने कर्मों को करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, जीवन में जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी हर परेशानी और हर संघर्ष हमारी आत्मा को उच्चता की ओर ले जाता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाता है। हमें समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। भगवत भक्त गणों, जब हम यह समझते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता तो हम जीवन के हर संघर्ष को शांति और संतोष से स्वीकार करने लगते हैं। यह सत्य हमें आत्म स्वीकृति और आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। चाहे हमारे पास जो भी हो, हम उसमें संतुष्ट रहते हुए भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं।
प्रिय दर्शकों, जीवन में कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि भाग्य का लिखा हमें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। हमें हर परिस्थिति को समझते हुए भगवान की कृपा का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या और हर संकट हमारे लिए एक उपहार की तरह है जो हमें भगवान की ओर ले जाता है। हे मेरे साधकों, यह समझिए कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हम भगवान की कृपा से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार कीजिए, तभी हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकेंगे। मेरे प्रियजनों, हम जीवन में बार बार इस वाक्य को सुनते हैं, जो लिखा है वही होगा। और कई बार जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो यही वाक्य हमें दुखी कर देता है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य को नकारात्मकता से नहीं, बल्कि गहराई और ईश्वर की दृष्टि से समझें। भगवत भक्तगणों, भाग्य सिर्फ कोई लिखी हुई रेखा नहीं होती जो पत्थर पर उकेरी हो। वह एक दिव्य योजना है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने हमारे कर्मों के अनुसार हमारे हित में रचा है। हां, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म मिलकर जो जीवन पथ बनाते हैं, वह ही हमारा भाग्य कहलाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। नहीं प्रिय भक्तों, ईश्वर की लीला में कुछ भी स्थिर नहीं है। हां, जो लिखा गया है वह तो रहेगा, परंतु हम अपने दृष्टिकोण, अपनी भक्ति और अपने कर्म से उस लिखे हुए को एक नई दिशा दे सकते हैं। हे मेरे श्रोताओं, एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, यदि भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो फिर हम प्रयास क्यों करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि प्रयास करना भी तुम्हारे भाग्य का ही हिस्सा है। देखिए ना, अर्जुन को ही लीजिए। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन निराश होकर गांडीव नीचे रख देता है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? उन्हें उठाते हैं, उन्हें स्मरण कराते हैं कि उनका कर्म क्या है। यदि भाग्य ही सब कुछ तय करता तो फिर गीता का उपदेश क्यों दिया जाता? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, भाग्य लिखा तो जाता है, परंतु उसे जीने का ढंग वह हमारे हाथ में होता है। प्रिय भक्तों, हम जीवन में जब कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो अक्सर कहते हैं, यह मेरे भाग्य में लिखा था। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वही कठिनाई शायद हमारी आत्मा को परखने के लिए आई है? वह परीक्षा है ईश्वर की ओर से, जो यह देखना चाहते हैं कि क्या हमारा विश्वास डगमगाएगा या दृढ़ रहेगा। मेरे प्रियजनों, भाग्य को कोसने की बजाय अगर हम हर परिस्थिति को भगवान की दी हुई साधना मान लें तो जीवन कठिन नहीं बल्कि सुंदर हो जाता है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने यह वादा अवश्य किया है, मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करता। प्रिय श्रोताओं, एक सुंदर दृष्टांत याद आता है। एक साधु था जो जंगल में तपस्या कर रहा था। एक दिन उसने ईश्वर से कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, क्या अब मेरा भाग्य बदल जाएगा? ईश्वर ने उत्तर दिया, वत्स, तुम जो त्याग कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, लेकिन जिस भावना से तुम कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को बदल देगी। यह कथा यही बताती है कि हमारे कर्म तो उसी पथ पर चलते हैं जो भाग्य ने निर्धारित किया है, लेकिन हमारी भावना, हमारी वृत्ति, हमारी निष्ठा, ये सब हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। हे मेरे भक्तजनों, जब हम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तब भाग्य भी हमारी सेवा में लग जाता है। वह हमारे लिए बाधा नहीं, साधना बन जाता है। जो दुख है वह अनुभव बनता है, जो बिछड़ाव है वह सीख बनता है, और जो खालीपन है वह श्री कृष्ण की याद से भर जाता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने भाग्य से भाग्य नहीं, उसे अपनाइए। उसमें छुपे ईश्वरीय संकेतों को समझिए। हर घटना, हर परिस्थिति
श्री कृष्ण के संदेश की तरह है, जो कहती है, वत्स आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय दर्शकों, जब हम कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, तो इसका अर्थ यह भी है कि हर व्यक्ति को उसका पूर्ण फल मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमारे कर्म ही भाग्य का बीज हैं। आज जो हम बो रहे हैं, वही कल हमारी नियति बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। इसलिए जो बोना है वह सोच समझकर बोइए। प्रेम, सेवा, करुणा, भक्ति, ये ऐसे बीज हैं जो जीवन को दिव्य बना देते हैं। जब हम श्री कृष्ण के नाम से हर कर्म को करते हैं, तो हमारा भाग्य भी पवित्र हो उठता है। कभी कभी लगता है कि जो हो रहा है वह हमारे वश में नहीं है, और यही सत्य भी है। लेकिन एक सत्य और है कि ईश्वर के वश में सब कुछ है, और जब हम अपने भाग्य को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर निर्णय स्वयं श्री कृष्ण की प्रेरणा से चलता है। तब भय नहीं रहता, संदेह नहीं रहता, न ही शिकायतें रहती हैं। केवल प्रेम रहता है, समर्पण रहता है, और एक मीठा विश्वास कि जो होगा वही श्रेष्ठ होगा। मेरे प्रियजनों, आज मैं आपसे विनती करता हूं, अपने भाग्य को न कोसें, न बदलने की जिद करें, उसे श्री कृष्ण को अर्पित करें। कहें, प्रभु, यह जीवन आपका है, इसका हर क्षण आपका है, और जो आप देंगे मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूंगा। बस यही भाव पर्याप्त है। जब हम स्वीकार करते हैं, तो हम ईश्वर की योजना में विश्वास करना सीखते हैं। तब हमारा भाग्य एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक यात्रा बन जाता है श्री कृष्ण की ओर। भाग्य कोई सजा नहीं है, यह तो हमारे ही कर्मों की एक सुंदर परिणति है, जिसे प्रभु ने अपनी माया से इस जीवन रूपी मंच पर रचाया है। यह रचना कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का भाग है, जो हमें परिपक्व बनाती है, प्रेम सिखाती है, और अंततः हमें श्री कृष्ण तक पहुंचाती है। प्रिय श्रोताओं, आपने कभी मिट्टी के दीपक देखे हैं ना? जब वह बनते हैं तो चाक पर कई बार चक्कर लगाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, रूप बिगड़ता है, फिर संवरता है, और अंततः जब वह अग्नि में तपते हैं, तभी जाकर प्रकाश देने लायक बनते हैं। ठीक वैसे ही हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा है, वह हमें तपाने के लिए है, गढ़ने के लिए है, और उस गढ़ाई में अगर पीड़ा है तो प्रेम भी है, अगर चुनौती है तो करुणा भी है। श्री कृष्ण कभी भी हमें ऐसा भाग्य नहीं देते जिसमें उनकी दृष्टि न हो। जो भाग्य उन्होंने रचा है, वह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए रचा है, न कि विनाश के लिए। मेरे प्रियजनों, कई बार लोग पूछते हैं, अगर भाग्य बदल नहीं सकता तो फिर पूजा पाठ, भक्ति, ध्यान का क्या लाभ? मैं उनसे बस एक बात कहता हूं, भक्ति भाग्य को नहीं, तुम्हारे भीतर को बदलती है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और फिर वही भाग्य तुम्हें आशीर्वाद लगने लगता है। एक बार एक भक्त बहुत पीड़ित था। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी तकदीर इतनी कठिन क्यों है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तेरी आत्मा मजबूत है, इसलिए मैंने तुझे यह भाग्य दिया, और याद रख, मैं तेरे साथ हर मोड़ पर हूं। प्रिय श्रोताओं, जब हमें यह अनुभव हो जाए कि हमारे भाग्य के पीछे भी श्री कृष्ण की योजना है, तब हर कठिनाई हमें एक नई चेतना देती है। मेरे प्रिय दर्शकों, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता, यह सत्य है, लेकिन उसे सहर्ष स्वीकार करके उसके साथ समरस हो जाना, यह भी एक बड़ी साधना है। भाग्य को मिटाना पुरुषार्थ नहीं, उसे प्रभु की योजना समझकर स्वीकारना ही सच्चा समर्पण है। एक बालक जब अंधेरे में अपने पिता की उंगली थामे चलता है तो उसे डर नहीं लगता। वैसे ही मेरे प्रियजनों, जब हम श्री कृष्ण की उंगली थाम लेते हैं तो हमारा भाग्य चाहे कैसा भी हो, वह हमारे लिए अमृत बन जाता है। और जो व्यक्ति प्रभु के प्रेम में रंग जाता है, उसके लिए भाग्य की कठिन रेखाएं भी सौंदर्य बन जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाना चाहता हूं।
एक वृद्ध महिला थी जिसने अपना सारा जीवन भक्ति में बिता दिया, लेकिन अंतिम समय तक उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा। किसी ने उससे पूछा, तुमने इतना भजन किया, फिर भी तुम्हारा जीवन दुखों से क्यों भरा रहा? वह मुस्कुराई और बोली, मेरे कृष्ण जानते हैं मेरी आत्मा किस मार्ग से गुजरकर उनके और करीब आएगी। मैं अपने भाग्य को नहीं, उन्हें धन्यवाद देती हूं। देखिए प्रिय भक्तों, यह होता है भाग्य को प्रेम में बदल देने वाला दृष्टिकोण। जब तुम हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकारते हो तो भाग्य तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा साधक बन जाता है। मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। इसका अर्थ स्पष्ट है, भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं बल्कि कर्मों का ही प्रतिफल है और कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए जब हम शुभ संकल्पों से, प्रेमपूर्ण विचारों से और समर्पण की भावना से जीवन जीते हैं तो वही भाव हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन वह आगे क्या लिखेगा वह आज के कर्मों पर निर्भर है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, हर कर्म सोच समझ कर करें, हर विचार प्रभु को अर्पित करें, हर सांस उनकी स्मृति में बिताई। प्रिय भक्तों, एक समय श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, जो मनुष्य मुझे समर्पण कर देता है उसके लिए मैं उसका भाग्य बन जाता हूं। कितना अद्भुत वाक्य है यह। इसका अर्थ यही है कि जब हम प्रभु में लीन हो जाते हैं तो फिर हमारे जीवन की डोर उन्हीं के हाथों में आ जाती है। फिर भाग्य से डर कैसा, फिर चिंता कैसी। जब रथ की लगाम श्री कृष्ण के हाथ में हो तो जीवन का हर मोड़ मंगलमय हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, भाग्य को बदलिए मत, बल्कि उसे श्री कृष्ण को सौंप दीजिए, वह उसे सुंदर बना देंगे। भगवत भक्त गणों, कभी सोचिए, अगर जीवन में सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता तो क्या हम कभी प्रभु को पुकारते, कभी उनकी भक्ति करते? नहीं। कभी कभी दुख ही वह दरवाजा होता है जो हमें ईश्वर के घर तक ले जाता है। भाग्य में जो लिखा है वह हमें ईश्वर की ओर खींचता है। इसलिए भाग्य को शत्रु नहीं, गुरु मानिए। वह हमें सिखाता है, मानचता है और अंततः हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। प्रिय भक्तों, प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रियजनों, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन उसे प्रभु के प्रेम में बदलना हमारे हाथ में है। भक्ति का दीपक जलाइए, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कीजिए और अपने जीवन के हर पृष्ठ को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब आप यह समझ जाएंगे कि भाग्य सिर्फ कर्मों की परिणति नहीं बल्कि श्री कृष्ण की योजना है, तब जीवन मधुर हो उठेगा। स्मरण रखिए, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन जब वह श्री कृष्ण की कृपा से घटेगा तब वह केवल घटना नहीं, चेतना बन जाएगा। इस संपूर्ण प्रवचन का सार यही है, भाग्य कोई दंड नहीं है, वह जीवन की वह पांडुलिपि है जो हमने ही अपने पूर्व जन्मों में लिखी थी और जिसे इस जन्म में हमें केवल पढ़ना, समझना और प्रभु की कृपा से पूर्ण करना है। हमें अपने भाग्य से भागना नहीं है, न ही उसे कोसना है, हमें तो उसे गले लगाना है, क्योंकि भाग्य हमें वहां ले जा रहा है जहां हमारे लिए आत्मशुद्धि, आत्मबोध और अंततः ईश्वर साक्षात्कार छिपा है। जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे यह जानकर स्वीकार करें कि यह मेरे लिए है, मेरी आत्मा की यात्रा के लिए है। श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण ही भाग्य को सौंदर्य देता है। जब हम हर परिस्थिति में हे कृष्ण, यह भी तेरी ही लीला है कहकर मुस्कुराना सीख जाते हैं, तभी हमारा भाग्य शूल नहीं, फूल बन जाता है। जो भाग्य को शत्रु मानते हैं वे जीवन से निराश हो जाते हैं, लेकिन जो भाग्य को श्री कृष्ण का प्रसाद मानते हैं उनके लिए हर क्षण पुण्य बन जाता है। इसलिए जीवन में चाहे जो भी लिखा हो उसे प्रभु को अर्पित करें और फिर देखिए, वही भाग्य जो आज बोझ लगता है कल आपके उत्थान की सीढ़ी बन जाएगा। यही है जीवन की गूढ़ सच्चाई।
भाग्य को न बदलिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, और जब दृष्टिकोण भक्तिमय हो जाए तब भाग्य भी वरदान बन जाता है। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।